हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी अध्याय 4 तक पढ़ लिया। हिंदी का जो है व्याकरण शब्द। अब जो हम व्याकरण के आगे पढ़ेंगे अध्याय 5 में, वो पद परिचय। चलिए हम पद परिचय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सा जो है उसकी परिभाषा बता देते हैं। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। क्या? एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। जब वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है दोस्तों? तो इसकी परिभाषा है, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। क्या? पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्यों में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उनके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक, अन्य पदों के साथ उनके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। प्रकार देखिए दोस्तों, पद परिचय का प्रकार जो कि 5 प्रकार का इसमें दिखाया गया है, जो कि संज्ञा शब्द का परिचय, वो सर्वनाम शब्द का परिचय, विशेषण शब्द का परिचय, क्रिया शब्द का परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। तो हम सभी का जो है पद परिचय देखेंगे। ठीक, तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, अव्यय शब्द का पद परिचय कैसे है। क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबंध बोधक शब्द का पद परिचय, समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय, विस्मयादि बोधक पद का पद परिचय। ठीक, तो दोस्तों, संज्ञा शब्द का पद परिचय, इसके बारे में शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, व्याकरण ही ऐसा जो है हिंदी का पाठ है जिसे सीखने में बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे पार्ट में मैं हर जो है व्याकरण को आपके मन मस्तिष्क में बैठा दूँ, आपके हृदय से वही आवाज़ निकले जो आपने याद किया है। तो दोस्तों, आप इसको जो है अंत तक देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ठीक, अब दोस्तों आप कैसे समझेंगे? राजेश क्या है? संज्ञा है। व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन, ने के साथ कर्ता कारक। ठीक, दी क्रिया का कर्ता। ठीक है, अब रमेश, पहले राजेश संज्ञा, अब रमेश संज्ञा। रमेश संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, दी क्रिया का कर्म को के साथ कर्म कारक। ठीक, पुस्तक संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। ठीक, वाक्य, नेपाल चीन से हथियार लेता है। क्या? नेपाल चीन से हथियार लेता है। तो अब क्या जानेंगे हम दोस्तों? नेपाल क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग है, एक वचन कर्ता कारक। ठीक, क्योंकि नेपाल ने चीन से हथियार लिया है, नेपाल ने लिया है। ठीक, जो कि कर्ता कारक होगा। चीन संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, ये आपादान
कारक है, ठीक, क्योंकि नेपाल चीन से हथियार लेता है, ठीक है। अब हथियार संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, ठीक है। ये आपको ऐसे पढ़ना है और इसके बारे में ऐसे जानकारी लेना है। देखिए अपादान कारक वहीं पे लगता है जहाँ पे कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए आम आम की डाल से या आम से पेड़ नीचे गिर गया, तो जब आम से पेड़ जो है नीचे गिर गया तो वहाँ कौन सा कारक लग जाएगा? अपदान कारक लग जाएगा। जैसे जो है आम, चलिए ठीक है, ट्रैक्टर से, ठीक है, ट्रैक्टर से जो है ट्रैक्टर ट्राली से जो है अनाज गिर गया, ठीक, गिर गया तो उसे हम क्या कहेंगे? अपदान कारक, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे हम कोई सामान गाड़ी से ले जा रहे हैं और वो गिर गया तो वहाँ पे कौन सा कारक लगता है? अपदान कारक लगेगा। जैसे कोई भी चीज़, ये नहीं गिरना ही नहीं, हमें अलग करना, जब कोई भी चीज़ अलग होता है तो उसे अपादान कारक लगाते हैं, ठीक। चलिए कर्ता कारक, उसमें जो कर्ता होता है, कर्ता कौन? जिसका नाम हो। जैसे मान लीजिए राजा ने मंत्री से हथियार मंगवाया, ठीक, तो राजा अब क्या हो गया यहाँ पे? राजा कर्ता हो गया, ठीक। चलिए और कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, हम आपको उसका उत्तर देंगे, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द का परिचय देख लीजिए। सर्वनाम शब्द के परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उत्तम पुरुष, ठीक है, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, पुरुष वाचक पुल्लिंग एक वचन, चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक, ठीक है, यह वही कार है, ठीक है। यह सर्वनाम निश्चयवाचक, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, ठीक है। चलिए विशेषण शब्द का पद परिचय बताते हैं। दोस्तों विशेषण शब्द का पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे वीर सैनिक, दोस्तों यहाँ किया थोड़ा गलत लिखा हुआ है जो कि टाइपिंग में गलत है, तो ये सॉरी, ये किया ऐसे रहेगा, ठीक। जैसे हमारे वीर सैनिक ने सब दुश्मन का नाश कर दिया, ठीक है। अब वीर, वीर किस, वो सैनिकों की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो विशेषण हो गया। तो सैनिक के अंदर क्या है? गुण है, तो वो गुणवाचक। मूलावस्था पुल्लिंग बहुवचन सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है, ठीक। अब देखिए सब विशेषण संख्यावाचक, मूलावस्था पुल्लिंग बहुवचन दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, ठीक है। अब यह सपेरा बहुत चतुर है, यह विशेषण सर्वनामिक पुल्लिंग एक वचन सपेरा संज्ञा की विशेषता, चतुर विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन सपेरा विशेष्य का विशेषण, ठीक है। देखिए इसमें यह सपेरा बहुत चतुर है, तो यह का विशेषण हो गया क्योंकि यह सर्वनामिक पुल्लिंग एक वचन सपेरा संज्ञा की विशेषता हो गया, ठीक है। चतुर विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन सपेरा विशेष्य का विशेषण हो गया, ठीक। चलिए क्रिया शब्द का पद परिचय। तो दोस्तों क्रिया शब्द के पद परिचय के क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है, ठीक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारा क्रिया सकर्मक पुल्लिंग, ठीक है, मारा वो सकर्मक है, ठीक है।
पुल्लिंग एक वचन कृतवाच्य भूतकाल। ठीक है, मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण। ठीक, मारा क्रिया का कर्ता, ठीक है, जो मारा वो क्रिया का कर्ता था जो कि राम, तथा कर्म रावण। ठीक है, सवेरे मैं उठा, तो उठा क्रिया हो गया। ठीक, अकर्मक क्योंकि मैं उठा उसके बाद कोई काम नहीं ना किया। जैसे रात को मैं सो गया, तो सो गया तब भी कोई काम नहीं किया। सवेरे मैं उठा, ठीक, तब भी कोई काम नहीं। अगर यहीं पे लेके दे सवेरे मैं उठकर दूध ले आया, तो वो सकर्मक हो जाएगा। ठीक, और इसमें अकर्मक क्रिया लग गया क्योंकि मैं उठा कुछ किया नहीं, तो वो अकर्मक हो गया, मैंने कोई काम नहीं किया तो अकर्मक हो गया। ठीक, चलिए, पुल्लिंग एक वचन कृतवाच्य भूतकाल, उठा क्रिया का कर्ता मैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए, अव्यय शब्द का पद परिचय मैं आपको देता हूँ। तो अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का पद परिचय आप देख लीजिए। भेद तथा क्रिया की जानकारी, जैसे श्याम वहाँ गिरा था, वहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक गिरा था, क्रिया का स्थान निर्देश। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो रोज क्रिया विशेषण कालवाचक प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक, क्योंकि मैं रोज सवेरे, तो उसका समय पता चल गया। और प्राणायाम करता हूँ, तो करता क्या हूँ, प्राणायाम करता हूँ। ठीक, अब समुच्चय बोधक के बारे में देखिए। तो भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा, जैसे सीता और गीता बहनें हैं। ठीक है, वो बहन है तो क्या, सीता और गीता। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय। ठीक है, चलिए, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये वाला समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय भेद तथा जिन दोनों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा, जैसे सीता गीता बहनें हैं। ठीक है, सीता और गीता बहनें हैं। आप हमेशा जानते होंगे एक होता है योजक शब्द, योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का मतलब ये। ठीक है, तो इसको कैसे हम, इसको ऐसे योजक चिन्ह है ये, इसको योजक चिन्ह भी बता सकते हैं। अगर ये नहीं बताते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम दोस्तों क्या लिखते हैं, सीता और गीता। अगर ऐसे लिखते हैं सीता और गीता, तो ये जो और है यही योजक चिन्ह है। अगर ये नहीं आपको लिखने आता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखिए, सीता और गीता। क्या हो गया, ये और हो गया सीता गीता। ठीक, बीच में योजक चिन्ह आपने दे दिया। ठीक, इसको ही मैं बताना चाहता था कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़े दोस्तों। अब आते हैं संबंध बोधक। तो भेद तथा जिसमें संबंध है उस संज्ञा का सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई। दोस्तों, ट्रेन समय से पहले आ गई संबंध बोधक से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता। ठीक है, चलिए, विस्मयादि बोधक देख लीजिए। अब विस्मयादि बोधक में भेद या भाव, जैसे वाह कितना सुंदर है, तो आश्चर्य, जब आप आश्चर्यचकित होते हैं या अचानक कोई चीज़ देख लेते हैं जिससे भय भी हो जाए आपको, जैसे अचानक आप डर गए। ठीक है, तो क्या निकलेगा, अरे बचाओ। ठीक है, अरे, अरे के बाद क्या लगेगा आपका, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसे अरे। ठीक है, ठीक है ना, अरे, वाह, वाह के बाद विस्मय, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें,
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। फ्री ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सावन सीटेट एकेडमी। ठीक है मित्रों, और अभ्यास प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, और कल का चैप्टर कल शुरू करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।